मांगती हूँ। पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती। एक अनाथ ब्राह्मण, और ब्राह्मण इस तरीके से एक छत्री के सामने भैंसे की तरीके से बंधा हुआ है और छत्राणी होके सहन कर ले। रक्षा करना ब्राह्मणों की ये छत्री का धर्म है। हे प्रभु, मेरे 5 पुत्र मर गए, मैं इस मोह को अभी त्याग दे रही हूं। क्या इसके मर जाने से मेरे पुत्र मुझे वापस मिल सकते हैं? अगर यदि ऐसा है तब तो ठीक है कि हे माधव, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। छुड़वा दिया गया महाराज। भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ कराया। राजसूय यज्ञ हुआ। जितने योद्धा महाभारत में मारे गए सबसे मिलकर के सबकी अंत्येष्ट क्रिया कराई प्रभु ने। और भीष्म पितामह के पास गए, लास्ट में मिल रहे, सरसैया पर विराजमान थे। इच्छा मृत्यु का वरदान सिर्फ इन्हीं को था। पूरे महाभारत में गंगा मैया के पुत्र भीष्म पितामह को ही इच्छा मृत्यु मिली थी, जब चाहे तब मरे, अन्यथा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जब चाहेगा तभी मरेगा। मरना तो सभी को है। विचार करो, इतने तीर शरीर में अर्जुन ने गाड़ दिए थे, भीष्म पितामह के सैया बन गई, चारपाई बन गई। शरीर में इतने छिद्र होने के बाद भी कुरुक्षेत्र में पूरा महाभारत का युद्ध देखा। क्या हो रहा है वो जानते। सत्यता तो यही है कि भले ही काले बादल सूर्य को आके ढांक ले, लेकिन सूर्य को मिटाने की क्षमता उन बादलों में नहीं है। हमेशा सत्य की विजय हुई थी, हो रही है और आगे भी होती रहेगी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। याद रखिए, थोड़ी देर के लिए भले ही ऐसा मालूम पड़े कि अधर्म असत्य सत्य पे सवार तो हो सकता है, लेकिन असत्य सत्य को मिटा नहीं सकता है, क्षमता ही नहीं है। द्रौपदी को उपदेश किया, द्रौपदी को उपदेश किया भीष्म पितामह ने कि हे पुत्री, आज जब उपदेश दे रहे हैं तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, पितामह आप उपदेश देने के लायक नहीं हैं। क्यों? जब मेरी लाज लुट रही थी, मेरी साड़ी खिंच रही थी, उस समय आप सर लटकाए बैठे थे सभा में, उस समय ये उपदेश कहाँ गया था? सोचने वाली बात है। तो पितामह भीष्म ने उत्तर दिया, सुनो पुत्री, एक दिन का अन्न खा लेने से जब परमहंस की बुद्धि खराब हो सकती है, तो हमने तो कई वर्षों तक उस दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए हमारी बुद्धि खराब थी। तेरे पति ने इतने बाण मारे हैं, जितना खराब खून था वो सब निकल गया, इसलिए आज मैं तुझे उपदेश कर रहा हूं। धन्य है। और भीष्म पितामह ने भगवान कन्हैया से ये भी पूछा कि हे प्रभु, हमें अब ये तो बता दो, ये सजा हमें जो मिली है वो ऐसा कौन सा कर्म हमने खराब किया जिसकी ये सजा मिली? भगवान बोले, तुम तो 100 जन्मों का देख सकते हो,
तुम्हें ये वरदान है। 100 जन्म, एक जन्म नहीं, 100 जन्म पीछे देख सकते हो तुमने कौन कौन से कर्म किए। जब भीष्म पितामह बैंक में गए, पीछे गए 100 जन्मों तक उन्होंने देखा, तो किसी भी जन्म में उन्होंने कर्म खराब नहीं किए थे। कहा प्रभु हमने देख लिया है, ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसमें हमारी कर्म खराब हो। तो भगवान ने कहा बस तुम्हारी क्षमता इतनी ही थी, क्योंकि प्रभु करने वाले तो वही है। अब हम तुम्हें बताते हैं ये सजा तुम्हें काहे को मिली कि 105 साल पहले, यानी 100 के बाद 105 साल पहले तुम्हारा नाम था भीमांडक, तुम भीमांडक ऋषि थे, और तुमने अभिमान में आके, क्रोध में आके, एक सर्प यानी 2 मुंह वाला सर्प होता है, 2 मुंह वाला, जिसे 2 मुंह ही बोलते हैं। हाँ, कहीं हमारी देहात में तो कुचलेण कहते, कुचलेण। उस 2 मुंह वाले सांप को तुमने अपनी बाण की नोक से उठा के फेंक दिया था उछाल के, और वो जहां गिरा जाके जानते हो, एक वृक्ष, कांटेदार वृक्ष था, उस पे जाके गिरा। जितने कांटे उसके शरीर में घुसे थे, उसी की सजा है जो तुम आज बाणों की सैया पे लेटे हो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। यानी जजमेंट लेट हो सकता है, फैसला लेट आ सकता है, लेकिन फैसला झूठ नहीं आएगा, फैसला सत्य आएगा। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। एक बात और बताएं, देवता विधि के विधान से अलग नहीं चल सकते। अब विधान में, और हमारा देश कैसे चलता है, संविधान से। संविधान और विधान, विधान के आगे सा लगा दिया है, क्यों ये चीज साकार में हो रही है, यहाँ पे संविधान कर दिया। संविधान से अलग नेता नहीं जा सकता, संविधान से अलग नेता गया तो उसकी मट्टी खराब हुई, गारंटी है। क्योंकि ये जनता के हाथ में फैसला होता है किसको कहाँ हमें पहुंचाना है और किसको कब गिराना है। इतनी बात भगवान लाभ हानि तो रखते हैं, जीवन मरण अपने हाथ में रखते। कैकेयी से भगवान राम ने यही कहा था कि हे माँ, तू जो मांग मैं तुझे दे सकता हूं, मगर कीर्ति नहीं दे सकता। कीर्ति जनता के हाथ की बात है, हमारे हाथ की बात नहीं है। कीर्ति जानते हो, नाम हो जाए, और नाम होना ये जनता चाहेगी जिसका नाम कर दे, जनता चाहे उसे उठा दे और जनता चाहे जिसे गिरा दे। तो देखिए कैकेयी का नाम डूब गया। कैकेयी ने नाम की परवाह नहीं की, हो रहे अथवा न रहे, लेकिन हे राम तुम बस हमें स्वीकार करो। तो राम ने कैकेयी, जब मिलन हुआ है चित्रकूट में, तो हृदय से लगाया है प्रभु ने कैकेयी माँ को। कैकेयी नाम की कोई स्त्री न मिलेगी, जब ये त्रेता युग से नहीं मिल रही है। मंथरा और कैकेयी 2 नाम की स्त्रियां नहीं मिलेंगी। सुमित्रा मिल जाए, कौशल्या मिल जाए, सीता मिल जाए, राधा मिल जाए, सब मिल जाएंगी। लेकिन तुमने कभी देखा है, प्रेजेंट में गूगल बाबा से सर्च करो कि अबे कोई कैकेयी नाम की औरत है इस समय, तो वो भी खोज के नहीं ला पाएंगे। पुरानी भली लाया कैकेयी, अबे की नहीं ला पाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, नाम डूब जाता, नाम डूब गया, लेकिन यही होता है, मिटना तो पड़ता ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज यही बात है
द्रौपदी मैया को सांत्वना दी, उपदेश दिया पितामह भीष्म ने। उसके बाद सबसे बाद में मालूम कहाँ मिलने गए? धृतराष्ट्र के पास। अंधे जो बने बैठे थे, पूरा महाभारत करा दिया। अब वे जामे बैठे, तब धृतराष्ट्र अंधे थे और वहीं रहते थे अपने कक्ष में। उनको समाचार कौन देता था? संजय। पूरा महाभारत देख के आज क्या हुआ सब समाचार देते थे। तब के सीसी कैमरा थे, संजय वहीं से देख के सब बता देते थे। आज जो मकान पे सीसी कैमरा लगाए जाते हैं सड़कों पे, तब के आज पुरानी नई बात नहीं, विज्ञान करके दिखाती है बस। अरे कोई चीज इस दुनिया में होगी तभी तो खोज पाओगे, और दुनिया में मौजूद ही जब प्रभु ने बनाई ही नहीं होगी तो लाख कोशिश कर लो नहीं मिलेगी। और खोजने वाली खोपड़ी भी किसने बनाई है? विचार करो, ये खोपड़ी किसने बनाई? ठाकुर जी नहीं तो बनाई है, तभी तो तुम इतनी चला सकते हो। इस खोपड़ी को बनाने वाले भी यही हैं। इतना दिमाग दे। और विज्ञान ये सही है, कलयुग है, मशीनरी युग है, कारखानों का युग है, ये सत्य है। लेकिन इन्हें भूल जाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर बनाने वाला तो तेज है, उसकी खोपड़ी तो तेज है। लेकिन विचार करो, जिस खोपड़ी ने कंप्यूटर बनाया है उस खोपड़ी को किसने बनाया है? अरे उसको भी तो बनाने वाला है कोई, उसको बनाने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। बोले गोविंद भगवान की। इसीलिए कहा कि देखिए, अब धृतराष्ट्र इतना क्रोध भरा था, इतना क्रोध था धृतराष्ट्र के अंदर। एक तो दुर्योधन मारा गया कि बालक का मोह था, तो भगवान ने पहले से ही इंतजाम करवा दिया था। पांडवों से कह के एक बहुत बड़ी भीम की लोहे की मूर्ति बनवा दी, लोहे की। और जब महल में पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने कहा, हम अपने प्रिय पुत्र भीम से मिलना चाहते हैं, भेंटा करना चाहते हैं। हम अपने प्रिय पुत्र भीम से मिलना चाहते, भेंटना चाहते हैं। तो भीम एकदम चल दिए, भगवान ने इशारा किया, क्योंकि अंधा आदमी इशारा तो देख नहीं पाएगा, अगर मुंह से बोलते तो वो सुन लेता। इशारा किया, बोले तो न करो, अगर भेंटने चले गए तो सीताराम हो जाए तुम्हारी। जानते थे कि इतना क्रोध भरा हुआ है। इशारा किया युधिष्ठिर को कि जो लोहे की मूर्ति है इसको आगे बढ़ाओ। लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वो भेंटे हैं धृतराष्ट्र, तो लोहे की मूर्ति के इतने टुकड़े हुए हैं, चकनाचूर हो गई। अगर भीम चले जाते तो क्या दशा होती महाराज, क्या होता? इसलिए भगवान ने इशारा किया, जिम्मेदारी ले ली थी सबसे मिल करके, और महाभारत का युद्ध और सबसे भेंटा करके प्रभु अब जब जाने को हुए, जिम्मेदारी निभाई कि अब हम जाएंगे द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश हैं तो अपनी द्वारिका में जाएंगे, वहाँ की जनता को देखें। हम राजा हैं वहाँ के, हमारी प्रजा कैसी है क्या है ये देखना है। तो कुंती मैया ने अब एक वरदान उनसे और मांग लिया। एक तो 5 की रक्षा की, 5 पुत्र उनको जैसे के तैसे प्रदान किए। और लास्ट में कुंती मैया बोली, प्रभु अब ये हमारा जीवन जितना बचा है, जितना भी बचा है, उतने जीवन में हमें कभी ये महसूस ना हो कि हम सुखी हैं।
ऐसा क्यों मांगा? हम लोग क्या मांगते हैं भगवान के दरबार में आके कि सुख संपत्ति सब घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही तो मांगते हैं। लेकिन कुंती ने क्या मांगा? जब तक ये सांसें बची हैं तब तक हमें ये महसूस ना हो कि हम सुखी हैं, क्योंकि सुख में सुमिरने वाले बहुत कम हैं, मन से कोई नहीं सुमिरता है। कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख में भी सुमिरन करने वाले हैं, वहां जाइए सबसे ऊंचे। थोड़ा सा पैसा हो गया तो पैसे वाले नहीं हो गए, सबसे ऊपर जाओ, जहां पे टाटा बिरला डालमिया मुकेश अंबानी धीरू अंबानी उनसे मिलो। इतना वो सुख में सुमिरन करते हैं, जगह जगह भंडारे उनके नाम से। धर्म के काम पे उनके यहाँ ये नहीं है कि कितना दे दे और कितना नहीं। अगर धर्म के नाम से जितना निकलता रहे तो वहाँ माया की कमी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है, न कोई परेशानी। महाराज वहाँ दुख तो आता है, क्यों? सुख दुख ही दुख है, लेकिन उन्हें महसूस नहीं होता है। परेशानी तो सब नहीं आती है महाराज। और भरे हुए, अगर भरा हुआ कुआं हो उसमें से 2-4 बाल्टी निकाल लो तो भरे हुए कुआं पे क्या फर्क पड़ेगा? बोले गोविंद भगवान की। और जो खाली है और बाऊ में से अगर खाली हो तो फर्क तो वहां पड़ता है। इसलिए सत्य और असत्य को पहचानने की बात है। पहला है, कहा द्रौपदी कुंती मैया ने, आज मांग रही है, कभी मांगा नहीं भगवान से। एक भीख मांगू, दोनों हाथ फैलाए रे, हाथ फैलाए, सुन ले पुकारी आज, आई तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मोरे सामने। आई तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मोरे सांवरे। जय हो। मांगा तो क्या मांगा, सोचने वाली बात है। और विनती करूं मैं तो से जग के खेवैया। जय श्री राधे। और डूब न जाए कहीं आशा की नैया, किसको सुनो कोई नहीं है मेरा किशन कन्हैया, किशन कन्हैया। और सुन ले पुकारिया, आई तेरे द्वार लेके
आंसुओं की धार मोरे सामने। कहा हे प्रभु, और मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा। मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा, और आज भी क्या मांग रही हूँ। यदि आज आपसे दान मांग रही हूं तो आप तो बड़े कृपालु हैं, आप तो बड़े दयालु हैं। मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा, और मुझको भी दान दे दे अपनी दया का, बदले में इस दुखिया का सुन ले पुकार, आई तेरे द्वार श्री राधे। आई तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मोरे सामने, हाँ मोरे सामने, हो मोरे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। क्या बताएं, भगवान ने आशीर्वाद दिया, अपनी कृपा, बड़े दयालु हैं। तदोपरांत सवार होते हैं अपनी नगरी, पावन नगरी द्वारिका को जाने के लिए। जैसे ही सवार हुए तो उधर से उत्तरा जो है, उत्तरा चिल्लाती हुई आई, और उत्तरा चिल्लाती हुई आई और कहा कि पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये, यात्र मृत्यु मामृतः। आई हे माधव, हे मोहन, मुझे ऐसा लगता है, हे मुरारी, हे मामा। मामा कहती उत्तरा, ये रिश्ते भगवान ने यहाँ आके बनाए। द्रौपदी को बहन बनाया, अर्जुन को सखा बनाया, और जब द्रौपदी बहन है तो अर्जुन सखा कैसे हुए। लेकिन रिश्ता सखा का चला, बहन है तो बहनों ही होना चाहिए ना, एक रिश्ते से। लेकिन सखा है, देखो। आइए साहब, धन्यवाद। आज भगवान
जाने के लिए तैयार हुए तो वो आए, मामा मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर जो बाल है, मेरा गर्भ है, वो अंदर से जला जा रहा है, जला जा रहा है। तो देखिए भगवान कभी माता के उदर में नहीं आते, गर्भ से जो बालक पैदा होता है वो अवतारी, उसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि न तो प्रभु आज दिन तक गर्भ में आए थे, न आए हैं और न आगे आएंगे। हमेशा प्रभु प्रकट हुए थे, हुए हैं और होंगे, क्योंकि हमारे आपका शरीर 5 तत्व का है, लेकिन प्रभु का कि निज इच्छा निर्मित तलो, स्वयं अपनी इच्छा से इस शरीर का निर्माण हमारे प्रभु करते हैं। निज इच्छा निर्मित तलो माया गुण गोपार। माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से परे प्रभु का शरीर अपना चुनते हैं, 5 तत्व का नहीं होता है, याद रखिए। एकदम उन्होंने चतुर्भुजी रूप में दर्शन देते हैं और प्रकट हो जाते हैं। रामायण में भी, रामचरितमानस में भी कि भय प्रकट कृपाला और दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मैया कौशल्या को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु हित करने के लिए, कौशल्या का हित करने के लिए प्रकट हुए। और लेकिन पहले ही वो कहते हैं सजामहम यदा यदा हि धर्मस्य, ये उन्होंने कहा है गीता में। सजामहम का मतलब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, इसलिए आते हैं। तब प्रभु मनुष्य रूप धारण करते हैं जब उनके थोड़े भक्त रह जाते हैं। जानते हो भागवत में लिखा है, रामायण में, हर कई शास्त्रों में, कई पुराणों में ये लिखा है, लास्ट में जहाँ कलयुग का वर्णन आया है कि कलयुग में क्या क्या होगा, ये लिखा हुआ है जो आज हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, दिखाई दे रहा है, यही होना है। अंत में कल की रूप में अवतरित होंगे नीले घोड़े वाले महाराज, और ब्राह्मण के यहाँ अवतार होगा, ये भी लिखा है। ब्राह्मण का नाम होगा विष्णु सहेश। और समस्त पृथ्वी पर सब जब भ्रष्ट हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे, एक वही ब्राह्मण बचेंगे बिल्कुल शुद्ध, जिनके यहाँ न तो ठाकुर जी मिलेंगे, क्योंकि दुष्टों का प्रभाव होगा, पूजा पाठ सब बंद होगा, वही होता जा रहा है, धीरे धीरे लगाम लगती जा रही। अब दिखावा होगा, ढोंग होगा, लेकिन सत्य नहीं होगा। वो भी ब्राह्मण बचेंगे तो एक उनके यहाँ शालिग्राम की बटिया होगी, बेचारे कैसे वो दुकाए के रखेंगे, शालिग्राम की बटिया होगी, उनके यहाँ हमारे प्रभु का प्राकट्य होगा, नीले घोड़े पे सवार होकर के आएंगे। तब कल की अवतार स्थान भी दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के सम्मल में होगा। जितने भी अवतार हुए वो सब यूपी में, उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि अवतार क्यों ज्यादा हुए जान तो, क्यों उत्तर प्रदेश के तो गुंडऊ कौना है, बदमाश बहुत है, और जहाँ ज्यादा बदमाश है अवतार ज्यादा, समस्या ज्यादा, वहीं तो अवतार होना है। आज प्रभु वहां से विदा ले, देखिए कभी गर्भ में नहीं आए, आज उत्तरा के गर्भ में गए। उत्तरा के गर्भ में क्यों गए? कि उत्तरा के बालक की रक्षा की है।
उनके बालक की रक्षा की। तदुपरांत सूत जी महाराज कहते हैं, रक्षा करने के बाद प्रभु तो द्वारिका के लिए गमन कर जाते हैं, लेकिन समय आया तो उत्तरा ने उस बालक को जन्म दिया, उसी का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित का मतलब समझो, परीक्षित का मतलब होता है जो पराई इच्छा के से जिंदा बैठा है। परीक्षित यानी हम दूसरे की इच्छा से यहाँ जीवित बैठे। इच्छा मृत्यु नहीं है हमें प्राप्त, भीष्म पितामह को थी, द्वापर युग में, त्रेता में जटायु को थी। जानते हो कैसे? इसे आप इच्छा मृत्यु नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जटायु का मुख्य यानी एक पक्षी होता है, उसका मुख्य पार्ट क्या है शरीर का? पर, पंख। और पंख कट जाए महाराज। राम, श्री राम मैया की खोज में थे। जटायु रावण से कहाँ युद्ध हुआ, कौन से वन में गिरा, और जब तक मरा नहीं, जब तक भगवान आ नहीं गए। तो इसे इच्छा मृत्यु नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? भगवान की गोद में ही प्राण जटायु के गए हैं। अन्यथा हम सभी परीक्षित हैं, पराई इच्छा से जिंदा बैठे हैं। प्रभु चाहेंगे तभी सीताराम। चलता फिरता ये खिलौना है माटी का। जानते सभी है, राइटर बहुत जो लिखने वाला होता है, जहां न पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि, पहुंच जाते हैं। आज प्रभु वहां से इन्हीं बालक का नाम परीक्षित पड़ा है, सभी जानते हैं। जो वैसे इनका नाम था विष्णु यश, वो विष्णु रात, विष्णु रात नाम है इनका पत्रा के हिसाब से भागवत में लिखा है। भगवान विष्णु के द्वारा जिस बालक की रक्षा की गई है, यथा नाम तथा गुण, इसलिए आज यही परीक्षित इन्होंने कलयुग दमन किया। पांडव स्वर्ग के लिए गए हैं, भगवान इधर द्वारिका गमन कर गए। श्रद्धाम हुआ, लीलाएं बहुत हैं, समय कम है, जानते सभी हैं। तभी कलयुग आया पृथ्वी पर, यानी द्वापर का अंत और कलयुग का आना। देखा कि कलयुग आया है, महाराज परीक्षित राजा बने थे और ये सभी पांडव चले गए। इनका स्वर्गागमन हुआ। जो आया है पृथ्वी पे उसे जाना तो पड़ता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कोई भी हो। समानता दो ही स्थान में आज आस्था का प्रतीक ये मंदिर है। मंदिर के गेट से जो गुजरेगा उसका सर नीचे होगा ही, सर झुका के ही जाएगा, क्योंकि यहाँ सबको समान रूप से देखा जाता है। और दूसरी स्थान इस पृथ्वी पर एक स्थान और है जहाँ समानता है, वो है मृत्यु लोक। जहाँ हम जाते हैं उसको क्या कहा है? शमशान। सम माने समानता और शान माने इज्जत। याद रखिए, लोकाचार हम कुछ करें, दुनिया कुछ भी करे, लेकिन वहाँ समान ही इज्जत होती है मरने के बाद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज प्रभु बहुत अच्छा राज्य चला रहे हैं, तभी कलयुग आया। कलयुग से भेंटा हुआ, अपनी पृथ्वी मैया गाय बन के और धर्म बैल बन के परीक्षित से मिले हैं। संवाद हुआ है वहां पर। महाराज परीक्षित ने कहा गौ माता से, परीक्षित के शब्द क्या थे? ऐसे राजा हुए महाराज कलयुग में, और परीक्षित के बाद ही सब मामला पलट गया। राजतंत्र धीरे धीरे खत्म होने लगा।
गौ माता से परीक्षित ने कहा, सुनो माते, और जब तक पृथ्वी पर है कपिले और ऋषि राज परीक्षित जीते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तलक सिंह और बकरा एक घाट पे पानी पीते हैं। हे पृथ्वी माँ, जो गाय बन के गई थी, चिंता न करो, जब तक परीक्षित के शरीर में प्राण हैं, ऐसे महाराज परीक्षित थे। पूरी पृथ्वी, एक नहीं, ये नहीं हो, 7 द्वीप लोखंड तब भी थे, और 7 द्वीप लोखंडों में के राजा महाराज परीक्षित अकेले थे। इतना बड़ा राज्य था। और ऐसे राजा थे कि बाई घाट पे बकरा पानी पी रहा है और बाई पे शेर पी रहा है, यही चलेगा। और हमारे राज्य में ये दृश्य हमें देखने को मिला। आपको सताया जा रहा है। ये कौन है काला कलूटा? महाराज जैसे ही तलवार लेके सामने पहुंचे, कलयुग एकदम झुक के नीचे आ गया। और ये क्षत्रिय का धर्म था। क्षत्रिय का ही नहीं, आप क्रोध में हो, तुम्हारे सामने कोई झुक जाए तो उस समय तुम्हारा ये धर्म नहीं है कि तुम उसको मारो। महाराज कलयुग ने कहा, राजन आप राजा हैं, हम और प्रजा के शासक हैं,